मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक अज़ीमुल शान मालूमाती वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का मौजू है जिन्नात का जादू। दोस्तों, जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि इंसान जादू करते हैं और किसी ने किसी पे जादू कर दिया, लेकिन जादू की एक किस्म ऐसी भी है जो जिन्नात करते हैं, यानी जिन्नात भी जादू करते हैं और इनका किया हुआ जादू कुछ मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपने कोई घर लिया है तो उस घर के अंदर दीवारों पे खून के छींटे पड़ते हैं या घर के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं, घर में रहने वालों में इत्तेफाक नहीं रहता है, घर में रहने वाले अक्सर बीमार रहते हैं। तो ऐसे अक्सर घरों के अंदर दो किस्म के मसाइल होते हैं। यहाँ कोई पहले जादू करने वाला रहता था और यहाँ पे वो अपनी जादू की पढ़ाई या चिल्लाकशी करता था, तो वहाँ पर उसकी वो चीज़ें मौजूद है, क्योंकि जादूगर जिस जगह पे पढ़ाई करता है वहाँ पे उसकी चीज़ें हमेशा मौजूद रहती हैं और उसी जगह हाजिर होती हैं। ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है कि वहाँ जो जिन्नात रहते हैं वो खुद जादू करते हों। अक्सर ऐसे घर होते हैं जिनमें चुड़ैलें होती हैं, तो वो जादू करती हैं उस घर में रहने वालों के ऊपर, घर में बीमारियां पैदा करती हैं, घर में परेशानियां पैदा करती हैं। तो दोस्तों, ये तो एक होगी जर्नली बात। अब इसकी अलामत क्या हैं? अलामत ऐसी है कि जिसके ऊपर किसी शख्स पे या किसी घर पे जादू के असरात होते हैं तो अक्सर वहाँ से मुर्दार चीज़ें मिलती हैं, यानी मरे हुए चूहे, मरी हुई छिपकलियाँ, और उन घरों के अंदर जो होता है कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं, छिपकलियाँ बहुत होती हैं, उन घर पे चूहे बहुत होते हैं, हशरातुल अर्ज़ वहाँ पे बहुत होते हैं। या किसी बंदे के ये पीछे पड़ जाएं, उस पर जादू करते हैं तो उसकी निशानी होती है कि वो बंदा जब बाहर निकलता है घर से या बाहर रास्ते में उसको अक्सर मुर्दार चीज़ें मिलती हैं। कभी मरा हुआ चूहा नज़र आ जाता है, कभी मरा हुआ कुत्ता या मरा हुआ कोई जानवर, कोई मुर्दार, इस किस्म की जो है चीज़ें उसको अक्सर नज़र आती है। यहाँ पर रस्सी के बने हुए फंदे या किसी चीज़ के बने हुए फंदे पैरों में आते हैं, उसे नज़र आते हैं, तो ये जिन्नात की हुई बंदिश की निशानी होती है, यानी शख्स के पीछे जिन्नात पड़े हुए हैं हाथ धोकर, तो उसकी बंदिशें करते हैं। जब वो उस फंदे के ऊपर से टप जाता है तो उस बंदे का जो होता है वो जहन ख़राब होता है, जहन की बंदिश होना शुरू हो जाती है। यहाँ कई घर ऐसे होते हैं जिनके अंदर जिन्नात होते हैं, उस घर में घर का एक बंदा चारपाई पे पड़ा रहता है, बीमार रहता है, वो सही होता है तो दूसरा चारपाई पे पड़ता है। तो इस तरीके के ये वो जिन्नात हैं जो जादू करते हैं, यानी इनको किसी ने भेजा नहीं होता है, खुद जादू जानते हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि इंसान को जादू करना जिन्नात ने ही सिखाया है। इंसान को जादू करना कदीम दौर में मिस्र में या बाबुल मिस्र की तारीख आप पढ़ लें तो जिन्नात और बदअरवा जो होती थी वही इंसानों को टोटके करना सिखाती थी, उनसे ये काम लेती थी। आज भी ऐसा होता है, जादूगर जब गंदे जिन्नात को हाजिर करते हैं, उनसे बदअरवा से काम ले, वो बदअरवा उनको तरीके बताती कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये काम हो जाएगा। तो यही इंसान को सिखाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ घरों के अंदर जो होते हैं किसी के जादूगर के मरे हुए हमजाद होते हैं या वहाँ पे रहने वाला कोई ऐसा शख्स होता है जो जादू करता है और नागहानी मौत हुई है, उसकी नापाकी में मौत हुई है, तो उसका हमजाद भी वहाँ मौजूद होता है, तो वो बहुत खबीस होता है। आम जिन्नात से, जो आम गंदे जिन्नात हैं, उनसे किसी जादूगर का जो हमजाद होता है वो ज़्यादा ताकतवर और खबीस होता है। तो ऐसे भी घर होते हैं जिनके अंदर ऐसी चीज़ें होती है, तो उनकी निशानियाँ यही होती हैं, वहाँ खून के छींटे पड़ना। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ख़ास निशानी आपको बताता हूँ कि ये इस तरह होता है, बंदा जब घर में दाखिल होता है या घर में कहीं सहन वगैरह में घूम रहा होता है या कहीं बैठा हुआ है, तो उसे महसूस होता है कि उस पर पानी के छींटे गिरे, हाथ पे कोई छींटा बूंद पानी की गिरी है, चेहरे पे बूंद गिरी है, इस तरीके से उसे महसूस होता है। लेकिन देखता है तो कुछ भी नज़र नहीं आता है, कोई पानी वानी नहीं होता, लेकिन उसे महसूस होता है। ये भी जिन्नात के जादू करने का एक तरीका है कि वो उस इंसान के ऊपर छींटा फेंकते हैं लेकिन उस इंसान को वो नज़र नहीं आता है। तो ये भी एक जादू है जिन्नात का किया। तो दोस्तों, अब इसके आते हैं तोड़ की तरफ। इसका तोड़ क्या है? तो इसका सबसे बेहतरीन तोड़ है कि उस घर में लोबान, काफूर
गुलाब की पत्तियाँ, और उसके साथ आप थोड़ा सा उसके अंदर संदल की लकड़ी कूट के मिला लें। ये सब कूट कर इसकी हर जुमेरात को धुनी दें। आप हर जुमेरात को असर और मगरिब के बाद धुनी दें, घर में खुशबू पैदा करें। भाई ऐसी गंदी चीज़ें जो खुशबू से घबराती हैं और घर छोड़ने पे मजबूर हो जाती है। और अगर ऐसा कोई मरीज़ है तो सबसे पहले उसका सदका दें। अगर तौफीक है तो एक बकरे का सदका दें, अगर हो सके तो मुर्गी का सदका दें। लेकिन हमेशा इसमें ये पॉइंट याद रखें, ऐसे मरीज़ के लिए हमेशा जानदार चीज़ का सदका दें, मुर्दार का सदका नहीं दें। मतलब गोश्त वगैरह, फेफड़े कई लोग जो होते हैं वो चील कौवों को डालते हैं, वो कारामद नहीं होते इसमें। इनके अंदर, इस मसाइल के अंदर जिन्नात के किए हुए जादू के अंदर जो होता है वो बकरे का सदका है, गाय भैंस का सदका है, मुर्गी का सदका है, यानी जानदार चीज़ का सदका बहुत काम करता है। हद में हद कमज़ोर तरीन सदका अंडे का सदका है, क्योंकि अंडा भी जानदार में शुमार होता है। तो ऐसी चीज़ों के सदकात का इस्तेमाल करना चाहिए। मरीज़ पे से वार के, अगर बड़ा जानवर है तो मरीज़ को चारपाई पे लिटाएं, उसके 7 चक्कर चारपाई के लगवाएं, उस जानवर को उसकी चारपाई के गिर्द गोल गोल 7 चक्कर घुमाएं, और फिर उसको ज़िबा करके, हो सके तो मरीज़ अपने हाथों से उसका गोश्त बांटे, वरना मरीज़ के नाम से गोश्त बांट दें। अगर मरीज़ में हिम्मत है तो ज़िबा करते वक्त छोरी पे मरीज़ का भी हाथ रखवाएं, तो इंशाल्लाह जो है वो काफ़ी हद तक जो है बेहतरी की तरफ लौट आएगा। और अगर इन जिन्नात की वजह से कारोबार में या किसी चीज़ में कोई परेशानी है, बंदिश है, औलाद की बंदिश है, और घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो उसके लिए हर जुमेरात को असर और मगरिब के दरमियान या जुम्मे के दिन असर और मगरिब के दरमियान सब घर वाले इकट्ठे होकर एक जगह बावजू होकर कमरे को साफ करके बैठ जाएं, वहाँ अगरबत्तियाँ जलाएं, और असर की नमाज से लेकर मगरिब तक, जब तक मगरिब की अजान नहीं आ जाती, सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम पढ़ते रहें। सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम पढ़ते रहें। जैसे ही मगरिब की अजान आए, अजान सुनकर अपने घर की परेशानियां दूर होने की दुआ करें और ये अमल ख़त्म कर दें। इंशाअल्लाह इससे घर में बरकत आएगी। जब तक घर में सुकून नहीं पैदा हो जाता, इस अमल को जारी रखें। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे कोई मसाइल में आप मुब्तला हैं, आप हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह आपका ऑनलाइन इलाज करेंगे। आप पाकिस्तान में, दुनिया में किसी भी जगह हैं, इंशाअल्लाह आपका इलाज करेंगे। आपको ज़रूर ब ज़रूर खुदा के कलाम से फ़ायदा होगा। दुआ में